हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी तो पूरी खबर देखनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब पे जो आज बीजेपी के मुस्लिम नेता ने कहा है, वाकई में लगता है हम सभी को सुनना चाहिए। जब संवाददाता ने मुस्लिम नेता से पूछा कि भैया आप बीजेपी में कैसे रहते हो, बीजेपी तो ऐसे मतलब कि मुसलमानों के प्रति है, तब उन्होंने बेवाकी से जवाब दिया। और खासकर हरीश मिश्रा पे पूछा गया था सवाल, लेकिन जब बात चली तो ओवैसी साहब की बात चलने लगी तो वाकई में ये बीजेपी के नेता भी कहने लगे कि कैसे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ओवैसी साहब की बात करते हैं। जब डिबेट की बात ओवैसी साहब के साथ डिबेट होने वाला है तो अच्छे अच्छों को पसीना छूटने लगता है और कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं। आइए हम सुनते ही ये कि मिश्रा नाम लगा के मुसलमान को लुभा ले, और मुसलमान जो इनके लिए इतना बोलता रहता है, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये लोग तोहमत लगाते हैं। हाँ, और ये मिश्रा जी हो या ठाकुर कोई भी हो, हिंदू अगर एक मुसलमान एक पश्चिम मुसलमान की बात बोल दे, मुसलमान बिल्कुल जानमाज बेटा उसकी दुआई, और इसीलिए मुसलमान पीछे। अच्छा, एक मन में सवाल है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी न बनाए होते, कहीं वो भाजपा में होते तो कितने बड़े नेता होते आपके साथ? प्रधानमंत्री होते असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री होते या राष्ट्रपति तो होते ही होते। अच्छा, अगर और कोई दल में होते तो? विपक्ष में अगर कांग्रेस के नेता होते तो कांग्रेस बहुत जगह 2024 में ही भाजपा को रोक देती। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर होते कांग्रेस के मेन मुखिया। अच्छा, तो क्योंकि उनको एक लीडरशिप का तरीका मालूम है। असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल मालूम है। मतलब अगर ये कांग्रेस में भी होते तो 24 में सरकार बना लेते, और अगर बीजेपी में होते तो आज प्रधानमंत्री होते या राष्ट्रपति तो होते ही होते। अच्छा, हाँ। क्या आपको क्या लगता है उनके अंदर क्या खूबी? उनके अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी लगती है। उनके अंदर ये लगता है कि जिसको मुसलमान को जैसे दबाया जाता है, जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए ताहिर हुसैन के ऊपर जो मुकदमा था कोर्ट में चल रहा था, अगर उनकी आवाज कौन उठाएगा? क्या उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं? इलेक्शन लड़वाया उन्होंने, सिफाउर रहमान को लड़ाया, 36,000 वोट पाए वो। अरे लेकिन भद्दी भद्दी गाली भी तो मिला असदुद्दीन ओवैसी को। देखिए आप आज ये देश में, जिस देश में हम आप हैं, बिल्कुल जो भी अच्छा है उसको गाली जरूरी है। क्या भीमराव अम्बेडकर को गाली नहीं मिली? क्या महात्मा गांधी जी को नहीं मिली थी? जितने भी देश के स्वतंत्र थे उनको गाली मिली। मतलब आपको लगता है कि अगर वो विपक्ष में होते, सत्ता में होते, मतलब बड़ा आपने तो बहुत वैसे साहब तो वैसे समझ साहब है। लीजिए कोई नेता उसके मुकाबले में बता दीजिए आप, उनके पास पैसे की कमी है, उनके कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उनके मतलब एक अगर उनको वहीं की राजनीति अपनी चमकाना तो आज डिप्टी सीएम होते वहाँ, या मुख्यमंत्री तो होते ही वहाँ के, तेलंगाना के। बिल्कुल होते। वो सिर्फ मुसलमान की सोचते हैं। उनके छोटे भाई जो है, आज देख लीजिए आप वहाँ पे अपने चंद्रायगढ़ विधानसभा में 10,000 हिंदू लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो जो उनकी दोनों भाइयों की लीडरशिप है बहुत अच्छी है, और अगर ये कहीं स्टेट में अगर आ गए तो बड़ी अच्छी राजनीति होगी। अच्छा, बिल्कुल होगी। ओवैसी साहब लीडर असदुद्दीन ओवैसी काफी अच्छी रणनीति है। काफी अच्छे है, क्योंकि मैं तो उनसे मिला हूँ। मैं दिल्ली में गया, मैं बोला मैं भाजपा के हूँ, तो बड़े खुश हुए, कहा कोई बात नहीं, तो हमसे गले लगा। तो कम से कम बहुत अच्छे नेता हैं मेरी नजर। अगर वो कांग्रेस में होते तो कांग्रेस। अच्छा, आज वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो यही कारण तो नहीं है कि वो सबसे नीचे हो, मुसलमान भी उनके साथ नहीं जुड़ा पसंद? मुसलमान हमने क्या कहा ना आपको, मुसलमान हरीश मिश्रा पे भरोसा कर लेगा, चंद्रशेखर आजाद पे कर लेगा, अखिलेश यादव कर लेगा, राहुल गांधी पे कर लेगा, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पे नहीं करेगा। मोदी पर भी कर लेगा, सब पे कर लेगा। क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी किसी मेंबर रसूल से अगर वो टोपी लगा के अगर बयान देता है तो उसकी बात हमेशा अखिलेश यादव जी खड़े होकर 5 बार मूत रहे हैं, हम उनकी बात पे यकीन कर लिए वो भी टीम है। आरोप लगाने वाले एक जो एक मोटिव फैलाया गया कि इनकी राजनीति मजबूत नहीं हो, कोई नहीं चाहती मुसलमान अगर आगे राजनीति करे। अच्छा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की राजनीति दबाने के लिए ये एजेंडा तय किया जाता है कि पीटी में सीटी सिर्फ दबाने के लिए। आप बता दीजिए अखिलेश यादव। अच्छा, हमारे इस्लाम में क्या है कि हम अगर पाक हैं, हमने अगर अल्लाह के नाम लेके कसम खा लिया तो बात मेरे दिल में सच्चा नहीं, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानूंगा। और असदुद्दीन वैसी चिल्ला चिल्ला कह रहा है मैं बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, और अखिलेश यादव जी आए, कोई विश्वास नहीं करता है। और अखिलेश यादव जी आए सुबह, उनके कोई चेले चापड़ आके कह दिया असदुद्दीन वैसी बी टीम है, बस पूरी पब्लिक मान गई। क्योंकि गुलाम का शिकार है, शुरू से सिखाया गया। 52 का इलेक्शन हुआ तब से हमको गुलाम, जैसे हाथी के पैर में जंजीर बचपन में बांधा जाता है, फिर वो जब बड़ा हो जाता है बांधो चाहे ना बांधो उसको ऐसा एहसास होता है कि कैद है। तो कैद हमको बचपन से किया गया बहुत से, क्योंकि जब से हम लोग 52 की आजादी इलेक्शन के बाद से हम लोग 36% नौकरी में थे, आज 1% नहीं बचे हैं। तो किसकी देन है? आज बीजेपी की बी टीम हो गए ना वैसे साहब। इससे पहले कौन था? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये मायावती लोग मीठा चूरन देते मुसलमान को। मैं तो अगर मुसलमान
लीडरशिप यतीम है, क्योंकि हम लोग तो देखते रहते बिल्कुल हैं बिल्कुल मुसलमान आए दिन कभी न कभी दंगे में झोंक दिया जाता है। मुसलमान को कोई बोलने वाला है ही नहीं ना, शक के बुनियाद से देखता जाता। आप विधानसभा चले जाइए अंदर, जब तक आपके आधार पर नहीं रहेगा, मोहम्मद जाकिर नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं। और आधार देख लिया ना, तो देखिए फिर आपको बहुत सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे, कैसे आप आ गए, हाँ। किसके जरिए आ गए, कैसे क्यों मिला आए यार? आपको, पास कैसे मिला, तुमके मन में कहीं हमला करने तो नहीं है। तो ये पुराने से हमारे कोई बोलने वाला ही नहीं। क्या बात है। जब चाहे देखो हमको मरवा देते हैं, जब देखो आप देखो। इतने बड़े नेता के साथ में काहे नहीं जोड़ा कोई? हम कह तो रहे हैं गुलामी के शिकार हैं। एक ऐसे कहते नहीं कि जब शुरू से, वही आपने एक मिसाल दे, एक मिसाल और आपको दे रहा हूँ। जब कभी फकीर राजा बनने की अगर आदमी जब सपना दिखाने लगता है, तो आदमी सोचता है नहीं मैं फकीर ही ठीक था, मांगने में ठीक। और वैसे कह रहे राजा बन जाओ, कह रहे नहीं भाई मुझे फकीर ठीक है, क्योंकि राजा बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 50 दिन मेहनत करेंगे, कई साल आपकी आने वाली पीढ़ी भी खाएगी, मगर वो करें डेली हमको मिल रहा है, तो डेली का मजदूरी ठीक है। मजदूरी ठीक है। तो इसलिए मुसलमान की लीडरशिप नहीं आगे बढ़ रही। आप बताइए मुसलमान के बोलने वाला कौन है? अगर यहाँ पे कोई अब मुसलमान, आप देखिए, आप दिल्ली के ओखला में जैसे अमानतुल्लाह जीते, चलो ठीक है जीत गए, वो भी मुस्लिम है ये भी मुस्लिम है, लेकिन उनके जो समर्थक थे कितनी भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे। हमने क्या कहा ना, मुसलमान की ईमानी कमजोरी है, और मुसलमान जब तक एक नहीं होगा ना, मैं तो खुद बीजेपी में हूँ देगा, और जिस दिन वैसे इस दुनिया से चले जाएंगे तब मुसलमान रोएंगे और उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। यही अखिलेश मतलब असदुद्दीन अवैसी जिस दिन दुनिया रुखसत था, कोई नहीं पूछने वाला। आजम खान का क्या हाल हो गया भाई, इतने बड़े मंत्री हैं, याद करेंगे असदुद्दीन अवैसी को, याद रोएंगे उनके लिए और पछताएंगे, और ऐसी गलती कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब बता इतना मतलब बिल्कुल हम लोग जानते हैं, दर्द जानते हैं भाई। बिल्कुल आपको मालूम है इलाहाबाद में अभी कुछ महीने पहले, अच्छा आप भी बताते बताते भावुक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल वैसे, क्योंकि हम लोग देखा है, हम लोग कोई कुछ नहीं है भाई। अगर मुसलमान को उठा लिया जाएगा तो कोई पैरवी करने वाला नहीं, कोई ये हाल बना हुआ, ये हाल। कलीम सिद्दीकी को सजा हो गई, बताइए, तो कार अंसारी, अतीक अहमद सब मर गए। अगर अच्छा अतीक अहमद माफिया थे, इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ, उनकी क्राइम हिस्ट्री थी, सब कुछ ठीक। आज उनके पीछे बोलने, उनके लड़कों को बोलने वाला कौन है? उनके लड़के पर कभी भी हत्या हो सकती है, डर है, डर है। मुसलमान मुख्तार आप देखिए उनके पीछे कौन, मतलब इन्होंने हमको लोग इतना यूज कर दिया, एक अंधा लूला लंगड़ा बहरा बना दिया, ना हम बोल पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं। कहते नहीं कि सर उठाए तो मारे जाएंगे, सर झुकेगी तभी मारे जाएंगे। वैसी जैसा लीडर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हैदराबाद में आप देख लीजिए 54,000 मुसलमान सरकार के पैसे पढ़ रहे हैं, ये डाटा बता रहे हैं। गुड्डू कमेटी, सच्चर कमेटी पढ़ लीजिए वहाँ की हैदराबाद की। तो असदुद्दीन वैसी जैसा नेता नहीं मिलेगा। मैं तो बीजेपी कितने नेता तारीफ करते हैं। हम लोग प्रोग्राम में थे ब्रजेश पाठक जी के, तो उन्होंने कहा कि वैसी साहब अगर मुसलमान होते ना होते आज प्रधानमंत्री होते या मुख्यमंत्री होते कहीं। तो आपने देखा बिल्कुल ये बीजेपी का जो नेता है, बिल्कुल भाई ने सही कहा। सही इसलिए कहा कि कैसे आप देख रहे हो जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, वो भी इज्जत से नाम लेते ओवैसी साहब का। और फाइनली जो ओवैसी साहब, वाकई में ओवैसी साहब के चले जाने के बाद ओवैसी साहब नहीं रहेंगे तो वाकई में ये लोग को पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इन लोगों को रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ साहब, वाकई में इन्होंने जो बातें कही है, अगर समय रहते अगर नहीं पहचाने ओवैसी साहब को तो आने वाले समय में भैया पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, खासकर मुसलमानों को। विशेष इस पे आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना ये बीजेपी के नेता ने जो कहा ओवैसी साहब के बारे में, क्या सही कहा या गलत कहा, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।